दो जमातें जो हैं ख़ास तौर से वो नई मरदमशुमारी के हवाले से इंतखाबात का मुतालबा करती दिखाई देती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लीडिंग जो है वो MQM है। आपको पता है MQM इत्तेहादी जमात है। आपको पता है MQM की कुर्बतें किन के साथ है, सारा कुछ हमें मालूम है। अब जो सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि MQM का जो मौक़िफ़ था उसको थोड़ी तक़वियत मिल रही है, इसलिए कि नई मरदमशुमारी के हवाले में जिस हवाले से जिसके नताइज जो हैं कंपाइल हो गए हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अनकरीब उनको शाया कर दिया जाएगा, और जब वो शाया हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद लाजमी हो जाता है। लिहाजा ये बात हमारे इल्म में है कि 2 अगस्त को मुश्तरका मुफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, उसका इजलास जो है वो बुलाया गया है, जिसके अंदर इसकी मंजूरी भी दी जाएगी, और अगर ये वहाँ मंजूरी हो जाती है तो फिर आइंदा इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी पर होंगे। और अगर ऐसा होने जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर कह चुका है कि भाई जी मैनू तो 4 महीने चाहिए ने नवी हल्का बंदियों के लिए और नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए। वो तो फिर ड्यू प्रोसेस के मुताबिक ही होगा। अच्छा, नताइज कंपाइल हो चुके हैं, सब चीजें रेडी हैं? एब्सोल्युटली वो रेडी है। उसके ऊपर एतराज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। MQM का ये कहना है और जमात इस्लामी का भी कि जी कराची की आबादी को कम गिना गया है। मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से भी हमें रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दिए। उनका ख्याल ये है कि फाटा की पॉपुलेशन को पूरा नहीं दिखाया गया जो अब मर्ज हो गई है KPK के साथ। अच्छा, इन एतराज़ को लेके अगर नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है तो फिर 2023 में तो नहीं होते, फिर 24 तक बन जाएगी। अब 12 अगस्त से पहले इन्होंने हुकूमत असम्बली को तो तहलील करना है। ठीक है, असम्बली तहलील हो जाएगी तो आ जाएगा निगरान सेटअप, जिसके लिए मुशावरत के लिए बातें हो रही हैं, वो हम बाद में। तो 90 दिन तो आपको मिल रहे हैं, फिर अगर उसको 90 दिन तो आपको मिलने ही मिलने हैं ना, वो तो आपने लेने हैं। लेकिन कुछ हल्कों का ख्याल है और मेरा भी ये ख्याल है कि ये 90 दिन में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं, उस सूरत में आप कह रहे हैं ना कि अगर मैं सूरत बताने लगूँ, वो सूरत ये है कि जब निगरान सेटअप आ जाएगा, चाहे तो वो आए सियासतदानों की मर्जी से, यानी हुकूमती इत्तेहाद के नाम मंजूर हों या हिज़्ब इख्तिलाफ के हों, फिर वो जवाबदेह सियासी जमातों को नहीं रहते। फिर वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसको जवाब दे होंगे। और जिनको वो जवाब दें, अगर वो भी ये कह दें कि ये कंडीशंस हैं इलेक्शन को कराने की, तो फिर चाहे वो नई मरदमशुमारी हो, चाहे किसी का तिया पंचा करना हो, आप समझ रही हैं ना मेरी बात, वो फिर वो डिक्टेट कराएंगे इंटरिम गवर्नमेंट को कि क्या होना है और कैसे होना है। तो हल्का बंदियां भी वो कराएंगे, क्योंकि अभी तो अगर नहीं है। मैं अर्ज करूं, अगर हल्का बंदियां वो कराएंगे तो 4 महीने ऐड कर लेना आप, फिर आप गई 2024 नहीं, में। बुखारी साहब एक दफा आपने कहा था कि शायद हल्का बंदियां कराने का नहीं मैंडेट होता निगरान हुकूमत के पास, वो दूसरी हुकूमत को करानी पड़ती है, इस तरह वो तो इलेक्शन कमीशन में मैंडेट मिल गया ना, वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें सारा कुछ तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, तैयारी हर लिहाज से तैयारी मुकम्मल है। तो फिर ये होने ही जा रहा है, इसका मतलब है। मुझे तो यही लगता है कि ये होने जा रहा है, और इलेक्शन मुझे अब 2023 में दिखाई नहीं देते। मैं बहुत ही फिर भी 24 में बहुत ही हिचकिचा के ये कह रहा हूँ। कोई तो तसल्ली दें, कोई तो उम्मीद है। 2024 में भी कब तक, मतलब आप कितने और देखिए, उसको आप मार्च तक तो आराम से ले जाए ना। अच्छा, ठीक है, मार्च तक तो वो जाएंगे अगर नई हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात कराने का फैसला हो जाता है। ठीक है, मार्च से पहले फैसला किसने करना है? एक तो ये 2 अगस्त को इजलास बुला लिया है इसी सिटिंग गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसमें फैसला क्या होता है और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, उससे हमें समझ आ जाएगी। और अगर इन्होंने ना किया कोई फैसला तो फिर जो इंटरिम सेटअप होगा वो ये फैसला कर लेगा, और उसके पास फैसला करने के लिए फॉर्म मौजूद है ना, वो इलेक्शन कमीशन से कहेगा ना। नहीं तो ये जो हल्का बंदियों में टाइम जो लगेगा वो एक नॉर्मल रूटीन का टाइम लगेगा, या आपको लगता है कि वहां पर भी फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं कि हल्का बंदियों के बीच में भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, ताख़ीर अगर करनी मकसूद है तो जवाज़ की कोई कमी नहीं है, जवाज़ों की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली। देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूँ ना कि ये तो एक हो गया। आपने नहीं सुना था वो कि लोग कहते थे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है, जिसके लिए आज भी जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो अगर 6 महीने के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो क्या ये ऑप्शन नहीं है? देखें ना, इस वक्त हमें तासुर ये दिया जा रहा है कि सूरत बहुत ख़राब है। IMF के साथ बड़े मुश्किल फैसले हमने किए हैं, बड़े मुश्किल मुआहदे किए हैं, लेकिन हम सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अब तक की अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन अगर उनको डिफाइन करना पड़ गया कि वो मुआहदे क्या हैं जिसकी वजह से क्या इकोनॉमिक मजबूरियां हैं, तो
इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऑप्शन आईनी तौर पे मौजूद है। ठीक है, तो अब 2 होगी। ठीक है, 2 अभी मैंने आपको जवाब बताने शुरू किए हैं, 2 जवाब हो गए। हाँ, एक तीसरा है वो क्या? दहशतगर्दी। अमन आप अमान देख की रहे हैं ना सूरत किस हाल। किस नौयत के वाकयात हो रहे हैं। एक एक वाकये में 56 लाशें गिर रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में आपके सामने वहां भी क्या हुआ, कराची में टारगेट किलिंग हो रही है। अभी हाल ही में एक दीनी रहनुमा को वहां शहीद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा जवाब हो गया। हो गया ना, मरदमशुमारी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी, ठीक है। लेकिन एक इसमें हम फैक्टर फिर IMF वाला भी है, उसके हवाले से आपने खुद ही मैंने कहा आपको था। इकोनॉमिक इमरजेंसी के गाब में मैंने आपको नहीं, छुपे लफ्जों में सब कुछ फैक्टर कह ये दिया। है कि वो किस्त ना मिलने से जो मशरूत कर रहे हैं IMF ने कि हमने निगरान हुकूमत को नहीं देनी, तो भाई वो हम उसका क्या 3 होगा? महीने लेट ले लेंगे ना किस्त। अच्छा। किस्त तो ले लेंगे हम, 2 तो आ चुकी होंगी। अच्छा, मार्च तक तो वैसे ही थी ना, मार्च तक, इसका मतलब इससे ज्यादा डिले नहीं होंगे, मार्च तक डिले पक्के हैं। मतलब डिले होने हैं, उसकी मुद्दत मैं तय नहीं कर सकता। अच्छा। मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में आप बता ही दें। नहीं, वो तो खैर जो वक्त गुजरता जाएगा चीजें जो हैं वो clear वाज़ेह होती जाएंगी, जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, एक जो इशू सबसे ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ वो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का। आजकल बहुत बर्क रफ्तारी से राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं इत्तेहादियों के बीच और हुकूमत के बीच। तमाम पार्टियों को कह दिया गया है कि आप अगले 2 दिन में अपने 2-2 नाम हमें दे दें। फिर उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है वो बैठेगी और वो 3 नाम जो है वो फाइनल करेगी। फिर उन 3 नामों को हस्ब मुखालिफ जो राजा रियाज साहब की सूरत में मौजूद हैं उनसे फिर डिस्कस किया जाएगा। फिर अगर उन पर भी कोई फैसला नहीं होता तो फिर वो 3 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे, जो हमने तमाशा पंजाब में देखा था। सही लेकिन मुझे लगता ये है कि नहीं, इसके ऊपर कोई ना कोई इत्तेफाक हो जाएगा। अच्छा। अब तो कोई आपने जो नाम एक शामिल साहब है किया? राना तनवीर, जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो सियासतदान बना कोई निगरान वजीर आजम, हाँ। फिर इंतखाब में ताखीर नहीं हो सकती। तो वो खाई से बनना ही अब क्या सियासतदान ये इशारा है कि अगर आप बना दें इसहाक डार साहब को तो फिर इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी? उनका नाम भी तो ट्राई हो चुका है ना। और एक बात और बताऊं आपको कि जो 5 नाम आजकल कंसिडर हो रहे हैं उनमें भी इसहाक डार साहब का नाम मौजूद है, तमाम तर कंट्राडिक्शंस के बावजूद। ठीक है। पार्टी ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी हमने तो कभी उनका नाम दिया ही नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।